बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन की पवित्रता बनाए रखना। बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। बुद्ध और उनका धम्म कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना। बुद्ध और उनका धम्म मन को निर्मल बनाना, संसार को प्रेम और मैत्री से भर देना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म एक ऐसी कालजयी रचना जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने की। वैसे 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के बाद ऐसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता तो बहुत थी, लेकिन यह सिर्फ 1956 में धर्मांतरित हुए बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण बौद्ध जगत के लिए बुद्ध और उनका धम्म यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित अंग्रेजी ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करता है। आज बुद्ध और उनका धम्म उसके मूल रूप में आपके पास पहुंचाने का यह प्रयास है। दरअसल इस कड़ी में हमने ये जो बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को आपके पास पहुंचाने का मानस बनाया है, ये हिंदी में है और बाबा साहेब के बुद्ध एंड हिज धम्मा इस अंग्रेजी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध बौद्ध विचारक और बौद्ध साहित्य के एक ऐसे विद्वान जिनके विद्वत्ता को बौद्ध साहित्य में और बौद्ध जगत में पूरी दुनिया स्वीकारती है, भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी, इनके द्वारा किया हुआ ये अनुवाद है और यही अनुवाद आपके पास ये पहुंचा रहे हैं हम। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने जो अपना मनोगत लिखा है, वहीं से इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बुद्ध और उनका धम्म। दरअसल भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने इस ग्रंथ को जो शुरू किए हैं, तो उसमें उन्होंने अपना मनोगत लिखने के बजाय इसे नम्र निवेदन लिखा है। तो इसका मतलब जाने कि भंते स्वयं सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के शुरुआत में ये निवेदन लिखते हैं। भंते जी लिखते हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अविकलित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार उनके अनेक कृतियों में से एक उनकी अंतिम अनुपम और सर्वलोक हितकारी कृति भी काफी लोगों के लिए दुर्बोध और किंतु परंतु का विषय बन गई। बाबा साहेब का लेखन, उनका साहित्य सबकी समझ में उस वक्त भी नहीं आया। अभी भी लोग बाबा साहेब के लेखन को, उनके कथन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लेखन और साहित्य पर अलग से स्टडी सेंटर चलाते हैं, उसका स्टडी करते हैं और उसका रिसर्च भी करते हैं। भंते जी यहां लिख रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में ये बात निश्चित रूप से रही है पहले के ग्रंथों की तरह बाबा साहेब के, कि ये दुर्बोध भी रहे हैं और चर्चा का विषय रहे हैं। ये ग्रंथ भी, बुद्ध और उनका धम्म भी, हमेशा किंतु परंतु का विषय बना रहा। इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम और कितनी सूझबूझ और कितनी
पैनी दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसका अनुभव वो ही कर सकता है जो इस प्रकार के कार्य को करने का विचार कभी मन में ले आए। तो आप कल्पना कीजिए, किसी लेखन पर, किसी साहित्य पर आक्षेप धरना, किंतु परंतु की श्रेणी में उसे ले आना यह बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी ग्रंथ की रचना करना, उसका निर्माण करना, उसका लेखन करना, ये एक दूसरी बात है। ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जो किसी ग्रंथ का सृजन करता है। बाबा साहिब ने यह किया है। देखिए, बौद्ध साहित्य में आपके सम्मुख सारा का सारा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब देखिए, अकेले खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, सूत निपात जैसी 15 पुस्तकें हैं और विनय पिटक में भी महावग्ग, चुल्लवग्ग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है और अभिधम्म पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ हैं। अब इन सभी ग्रंथों पर पृथक पृथक अर्थकथाएं हैं, मतलब अलग अलग इसकी अर्थकथाएं हैं और जो अपने अपने मूल ग्रंथ से लगभग बहुत बड़ी है। त्रिपिटक बाह्य किंतु त्रिपिटक के ही समान, ये त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, लेकिन त्रिपिटक के समान ही मिलिंद प्रश्न तथा विशुद्धि मग्गो, ये 2 ग्रंथ है जो बड़े ग्रंथ है, और बुद्ध चरित तथा दूसरा अवदान साहित्य भी है। अनेक समानताएं रहने पर भी जो विषम प्रतीत होने वाले कथनों की भी इस पूरे साहित्य में कोई कमी नहीं है। अब देखिए कि इतना विशाल साहित्य, अब आप इस विशाल वांग्मय में से एक ऐसा चयन तैयार करने का सोच रहे हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धिगम्य हो और जिसमें भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए। मतलब इतने विशाल साहित्य से हमें उन चीजों को चुनना है जो चीजें लोगों के लिए समझ में आने वाली हो, बुद्धिगम्य हो और लोग भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को ठीक तरीके से समझ सकें। अब देखिए कि इसमें यह भी कोशिश होनी चाहिए कि यथासंभव चीजों की पुनरुक्ति भी ना हो या फिर कम से कम हो, और जो न केवल बुद्धि प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी समझ में आए। जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि का बड़ा तर्क चलाते हैं, उनके तो समझ में आए ही, लेकिन उनके समझ में भी आए जो भावना प्रधान है, जो धर्म को समझने का और जानने का और उसको उसके अनुगामी बनने का, उसका परिपालन करने का उनका अपना तरीका कुछ और होता है, जो भावना प्रधान होते हैं। तो इन चीजों को भी उसमें देखा जाए, उनके भी समझ में आए और वे भी कल्याण मार्गी बना सकने में, उनको भी कल्याण मार्गी बना सकने में वो समर्थ हो। क्या ये कार्य सहज है? भदंत आनंद कौशल्या जी ये पूछते हैं कि क्या ये कार्य सहज है? नहीं, ये कार्य बिल्कुल सहज नहीं। ये कार्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भी निश्चित रूप से सहज नहीं रहा होगा। इस कठिनाई की प्रतिध्वनि बाबा साहेब के एक कथन से स्पष्ट होती है। यह कथन आपको पता होगा, ये ग्रंथ जब आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। हम उन पाठकों के लिए और उन दर्शकों के लिए इसे शुरू किए हैं जो ये नहीं पढ़ पाते हैं। बाबा साहेब अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्टकथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्टिंग ठीक ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची थी।
उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। देखिए, शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हो जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट ना हुई हो, क्योंकि लोग सुनते हैं और सुनने के बाद जब किसी के पास उसको व्यक्त करते हैं तो मूल सुनी हुई चीज बदल जाने की पूरी संभावना होती है, और रिपोर्टिंग अगर गलत हो गई तो चीज गलत हो जाती है, वास्तविकता बदल जाती है। अब देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास कई बार गए हैं और उनसे प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या करना चाहिए। यह भिक्षुओं का भी सवाल रहा, स्वयं तथागत से रहा। कर्म और पुनर्जन्म, इनके विषय में भी जब जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर है, क्योंकि ये लोगों के बड़े जिज्ञासा के विषय रही है, कर्म और पुनर्जन्म। अब इसलिए त्रिपिटक में जो भी बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध वचन के नाम पर कुछ भी प्रचारित होता होगा तो उसे भी बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तथागत जो सीख देते हैं वो सीख तर्क संगत है। अब देखिए आगे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन लिखते हैं कि परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ही शब्दों में अगर ये कहें तो त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जा सकती है, और वो कसौटी है भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जाती है, और वो बात यह है कि वे कुछ नहीं थे। तथागत कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत और तर्क संगत नहीं था। यानी कि दूसरे शब्दों में समझे तो तथागत वो ही कहते थे जो बुद्धि संगत है और तर्क संगत है। अब दूसरी बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यही बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत, जो बात तर्क संगत है, वो ही बुद्ध वचन है, वरना बुद्ध वचन दूसरा नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका मनुष्य के कल्याण से कोई संबंध ना हो। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जो बात बुद्ध वचन के नाम पर बताई जा रही हो, यदि वो मनुष्य के कल्याण की ना हो तो समझ लीजिएगा कि यह तथागत की नहीं है, ये उनकी है जो तथागत के नाम पर कुछ और ही बताते फिर रहे हैं। देखिए, इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर इसी कसौटी पर परख कर लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन, उसे बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार ना करने का रास्ता अपनाया। यानी कि बाबा साहेब ने जब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने उसके साथ ये कसौटी लगाई कि ये मनुष्य के कल्याण का है या नहीं है। अगर वो मनुष्य के कल्याण का है तो उसे बुद्ध वचन माना जाए, अगर वो मनुष्य के कल्याण का नहीं है तो उसे बुद्ध वचन नहीं माना जाए और फिर उसे छोड़ दिया जाए। तो बाबा साहेब ने इस तरह से इस ग्रंथ की रचना की और इसमें बड़ा लंबा वक्त लगा है, 5 साल से ज्यादा का वक्त इसमें लगा। देखिए, पहली बात, बाबा साहेब ने जो अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उसमें भिन्न लिखा है वह है तथागत की प्रवृत्तियां, यानी कि उनके अभिनिष्क्रमण के कथानक को लेकर। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहेब ने उठाया था। हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके प्राक कथन में जहां बाबा साहेब लिखते हैं उसको हम इसे पढ़ेंगे उसमें, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध बाबा साहेब ने इस बात को लिखे हैं। तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में
हम यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम आपसे पुनः मिलेंगे और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इस परिपाठी को आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास करेंगे। हमने शुरुआत की है बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की। बुद्ध और उनका धम्म